बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री 712 टू 2000, 712 से लेकर 2000 तक जो डेवलपमेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, उनको समझते हैं। आज का डेट है 24 फरवरी 2026। सिंध वाज कन्क्वर्ड बाय द अरब्स। अरबों ने सिंध फतेह किया 712 में अंडर मोहम्मद बिन कासिम। उसने शिकस्त दिया राजा डाहर को इन द बैटल ऑफ अरोड़। अरोड़ द ओल्ड नेम ऑफ रोहिड़ी नियर सखर। ठीक है जी। और यहां अरब लेकर आए थे 5 मंजनिक्स आई मीन कटापल्स। और ये दौर उस वक्त जो है दौरे उमैया कहलाता है। ठीक है जी। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, 4 इंडिया में थे कास्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। ब्राह्मण्स बिल्कुल एलीट क्लास था, अपर क्लास था। दे वर द किंग्स, पंडित वगैरह मजहबी लोग, लीडर्स। क्षत्रियाज सोल्जर्स, फाइटर्स आर्मी के अंदर। वैश्याज बिजनेसमैन। और ये शूद्राज नॉन एज अनटचेबल, द लोएस्ट वंस। ठीक है जी। अच्छा, और भी हैं एक दलित इंडिया के अंदर काफी, वो भी जो हैं बेचारे, उनके पास राइट्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। महमूद गजनवी नॉन फॉर 17 इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, 17 हमले किए इंडिया के ऊपर। और सोमनाथ टेम्पल मंदिर जो गुजरात में है उस पर अटैक किया, बड़े फेमस। द बैटल्स ऑफ तरान। बैटल्स ऑफ तरान जो है एक एरिया है हरियाणा में, इन हरियाणा। ठीक है जी। वहां 2 जंगें लगे। फर्स्ट 1191, इसमें जो है मोहम्मद गोरी को शिकस्त दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि मुसलमानों को शिकस्त दिया था यहां पे हिंदूज ने। और सेकंड बैटल हुआ 1192 में। यह बैटल काफी डिसाइसिव रहा। और यहां पे न सिर्फ मुसलमानों ने शिकस्त दिया हिंदूज को, बल्कि मोहम्मद गोरी ने जो है मार डाला था जो है चौहान को। पृथ्वीराज चौहान वॉज किल्ड इन दिस बैटल। दिल्ली सुल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक यहां पर थे 5 डायनेस्टीज नोन एज द दिल्ली सुल्तनत। ठीक है जी। द फर्स्ट वन द ममलुक और स्लेव डायनेस्टी, 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ ममलुक और स्लेव, आल्सो ऑफ दिल्ली सुल्तनत। ठीक है जी। अच्छा जी। और ये स्लेव थे जो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के। नंबर 2 पर यहां पर आए द खिलजी डायनेस्टी, 1290 से लेकर 1320 तक यहां पे खिलजी आए। ठीक है जी। नंबर 3 दी तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414 तक। नंबर 4 पे हमारे पास यहां पर है सैयद डायनेस्टी, 1414 टू 1451। और नंबर 5 यहां पर द लास्ट डायनेस्टी द लोधी डायनेस्टी, 1451 टू 1526। ठीक है जी। और इब्राहिम लोधी जो हैं बिकेम द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है। बहलुल लोधी फाउंडिंग फादर, सिकंदर लोधी हु मेड आगरा सिटी। ठीक है जी। और आखिर में अब्राहम लोधी को फिर जो है यहां से मुगल आ जाते हैं। और इनके दौर में जो है पर्शियन वाज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत भी जगह है, एक एरिया है हरियाणा के अंदर, चाहे तरान चाहे पानीपत, दे आर इन हरियाणा। 1526 को हुआ और इब्राहिम लोधी को शिकस्त दिया था बाबर ने। फिर यहां से जो है मुगल दौर का आगाज हो जाता है। द मुगल एम्पायर 1526 टू 1857 टिल द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन यहां 15-16 साल जो है वो है सूरी के, द सूरी डायनेस्टी, 1514 टू 1556। ठीक है जी। शेरशाह सूरी ने जो है 1539 में और 1540 में 2 जंगें लगे जो हैं। इसने हुमायूं को यहां शिकस्त दिया था। उसके बाद यहां पर आ गया सूरी हुक्मरानी 5 साल के लिए। 1545 को डेथ हुआ शेरशाह सूरी का। फिर इसके कुछ और बेटे आ गए और फिर यहां पर जो है होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। और यहां पे बैराम खान, बहुत बड़ा नाम है, मुगल जर्नल
और अकबर अकबर बहुत छोटे थे तब। अकबर वाज बॉर्न इन 1542 इन उमरकोट सिंध। तो 14 साल का एक बच्चा अकबर, लेकिन जंग यहां लड़ा बेराम खान ने, उसने शिकस्त दिया जो है हेमू बिक्कल और हेमू चंद्रा, जो कि जर्नल था सूरियों का। ठीक है जी। और फिर यहां से अगेन जो है द मुगल एम्पायर वाज रिज्यूम्ड, फिर यहां से अकबर बन जाते हैं बादशाह। ठीक है जी। मुगल एम्परर अकबर 1556 टू 1605, 49 ईयर्स और कुछ महीनों के लिए द लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल किंग कहलाता है अकबर। ठीक है जी। अच्छा, शेख अहमद सरहंदी बहुत बड़े नाम हैं। आप पैदा हुए 1564 में, आपका डेथ हुआ 1624 में। और अकबर और जहांगीर के खिलाफ आपने बड़ी स्ट्रगल की, बगावत भी किया था आपने। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर है शाह वलीउल्लाह देहलवी 1703 से 1762 तक, बहुत बड़े नाम हैं। आपने जो है तर्जुमा किया कुरान पाक का पर्शियन लैंग्वेज में, बहुत सारे किताब लिखे आपने। शाह अब्दुल रहीम के आप बेटे। ठीक है जी। बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी जो है जगह है बंगाल के अंदर, आज जो बंगाल वेस्ट बंगाल है इंडिया के पास, वहां पर ये। ठीक है जी। और ये वो दौर है जो ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम वो एंटर हुए इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर इसका काम क्या था? ट्रेड्स। ठीक है जी। और यहां पे नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो शिकस्त दिया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ एंग्लो, ये कहलाता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 कहलाता है ये। और यहां पे क्या होता है इस जंग के अंदर? टीपू सुल्तान वाज मार्टर्ड। ठीक है जी। जो मैसूर है, ये जो आज इंडिया का साउदर्न साइड है, कर्नाटका बेंगलोर, वहां मिलेगा आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक और बैटल भी हमने मिस कर दिया, इसको 1762 को हुआ था, 61 को हुआ था, 1 को, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे मराठास को शिकस्त दिया था अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली ने। 1761 की बात है ये। ठीक है जी। अच्छा, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आजादी 1857 को, मुगल दौर का यहां पे होता है डाउनफॉल, और जो है यहां से ब्रिटिश आ गए पावर में। अच्छा जी, दारुल उलूम देवबंद इन 1867 66, दारुल उलूम देवबंद, देवबंद जो है एक टाउन यूपी इन उत्तर प्रदेश, तो वहां से आगाज होता है इस मजहबी तहरीक का। सर सैयद अहमद खान 1817 में आप पैदा हुए, आपका डेथ हुआ 1898 में। तहरीक अलीगढ़ के आप फाउंडिंग फादर कहलाते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रगल है आपकी। आल्सो द फादर ऑफ नेशन थ्योरी। MAO स्कूल बनाया पहले आपने 87 को, फिर ये कॉलेज हुआ 1877 को, और 1920 को इसको सराहन 3 ने करार दिया एक यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बनी 1885 को बाय अलन ऑक्टवन AO ह्यूम। ठीक है जी। महात्मा गांधी, बहुत बड़ा नाम है आपका, नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा का मतलब है ग्रेट, अजीम। 1869 को पैदा हुए, आपको अनफॉर्चुनेटली 48 में आप किए गए कत्ल। ठीक है जी। बहुत बड़ा नाम है महात्मा गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1876 1948, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना भी कम नहीं थे। अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, पोएट, स्कॉलर, फिलोसोफर, 1877 को पैदा हुए आप सियालकोट में। 1938 को आपका इंतकाल हो गया लाहौर में, और आपका वहां पे जो है वो मज़ार भी है, टॉम भी है, जो बादशाही मास्क उसके बिल्कुल फ्रंट साइड में, गेट के बिल्कुल करीब साइड में है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 को बाय लॉर्ड कर्जन, 1911 को इन दिल्ली दरबार, वहां इसका होता है अनलमेंट बाय लॉर्ड हार्डिंज। शिमला डेपुटेशन और डेलीगेशन होता है 1906 को। 35 मुस्लिम्स अंडर सर आगा खान वेंट टू शिमला। जो शिमला और शिमला है द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। और लॉर्ड मिंटो के साथ आपने मुलाकात किया, और आपका जो मेजर 3-4 डिमांड थे आपके,
जो मेजर डिमांड था वो था द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है जी, जो फिर आगे चलकर उसको मान लिया गया था 1909 के मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में जाकर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज मेड ऑन 30 दिसंबर 1906 इन ढाका, और सर सलीमुल्लाह जो हैं बहुत बड़े नाम हैं, नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका से, तो उसकी रहायशगाह पर बनाया गया था। मिंटो मल रिफॉर्म्स 1909 को मिंटो, लॉर्ड मिंटो वायसराय और मोरले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी। लखनऊ पैक्ट 1916 को हुआ। लखनऊ इज आल्सो इन यूपी, ठीक है जी। और द फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट जो कि मुसलमान हिंदू जो आपस में काफी कनेक्टेड एक हो गए थे, ठीक है जी। अच्छा, मॉन्टे कैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है 1919 के। जालियान वाला बाग मस्कर होता है अप्रैल 1919 को, बहुत ही बड़ा सा एक सैड इंसिडेंट है इन अमृतसर पंजाब के अंदर। जनरल डेयर ने ऑर्डर इशू किए कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग वहां पे थे उनको आप जो है वो मारें, फायर करें। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 कलाम और अली ब्रदर्स ने लीड किया इस मूवमेंट को, और गांधी ने भी सपोर्ट किया आपको इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है जी। इसके बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हैं 1927 को। सैमन कमीशन 28 है, 27 नहीं है ये, ठीक है जी। 7 यहां पे गोरे थे, किसी ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेहरू रिपोर्ट आया 1928 को अगेंस्ट सैमन कमीशन। मोतीलाल नेहरू फादर और बेटा जवाहरलाल नेहरू, दे बोथ गेव दिस रिपोर्ट। डिफरेंट यहां पे रूल्स थे आइन को लेकर, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहां पे आता है जिनाज 14 पॉइंट्स 1929 मार्च का महीना है। एक रिप्लाई था, दे वर प्रेजेंटेड बाय मुस्लिम लीग अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट बिकेम फेमस इज जिनाज 14 पॉइंट्स, ठीक है जी। अगर इन 14 पॉइंट्स को कांग्रेस यानी कि नेहरू या गांधी मान जाते तो शायद पार्टीशन आगे ना होता इंडिया का चलकर। इलाहाबाद एड्रेस 1930 को अल्लामा इकबाल ने एड्रेस ये जो है दिया। इलाहाबाद इज इन यूपी, ठीक है। और यहां फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड किया गया फॉर सेपरेशन, ठीक है जी। यहां थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे उसने बुला लिए, ठीक है जी। मीटिंग इन लंदन 1930 से 32 तक यहां पर थे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दे वर हेल्ड इन दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाउस ऑफ लोअर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स वो है लोअर हाउस वहां पे। चौधरी रहमत अली, और ये फेल हो गए थे, चौधरी रहमत अलीज नाउ आर नेवर आपका पंफलेट किताब है 1933, जहां पर आपने पाकिस्तान का नाम कॉइन किया है, और उसके बाद आपने वहां पे लॉन्च किया कैम्ब्रिज के अंदर पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई प्रेसिडेंसी इन 1936 अप्रैल का महीना ये। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 39, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है कि रिजाइन देते हैं 39 को बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और फिर बड़ा मशहूर है द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व बाय मुस्लिम लीग ऑन 22 दिसंबर 1939, यौम तशक्कुर कहलाता है ये। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 जो आजकल है इकबाल पार्क वहां पे, और इसको प्रेजेंट किया शेर बंगाल ने, ठीक है। और यहां फॉर्मली तौर पे डिमांड किया गया फॉर सेपरेट होमलैंड। क्रिप्स मिशन 42, ठीक है, मार्च का महीना है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी, ये अगस्त का महीना है, 8 अगस्त गालिबन, हाँ 42 है ये। इसके अपोजिट में जिन्ना ने कहा डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। गांधी जिन्ना टॉक्स हो गए 44 को मुंबई, जहां जहना का अभी भी वहां पे बंगला बना हुआ है वहां पर ये। यहां पे गांधी ने मिन्नत नहीं की है जना को कि आप जो डिमांड करेंगे उसको हम फॉलो करने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं, बस जो आपका डिमांड है सेपरेशन का इसको छोड़ दीजिएगा। व्हाट जिन्ना सेड, इट इज टू लेट नाउ, वी आर एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर यहां पर शिमला कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था ये मीटिंग शिमला के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी,
कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 3 जून प्लान 1947, पार्टीशन यहां से प्रपोज किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1847 को यह पास किया गया। द लास्ट ऑफिशियल लेटर और एक्ट बाय पास बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। यहां पर आता है सेट डिमाइस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, September 11, 1948। अनफॉर्चुनेटली आपका जल्दी में डेथ हो गया। पाकिस्तान ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस ऑन 30 सितंबर 1947 along with यमन। ठीक है जी। इंडिया स्टॉप्ड वाटर 1 अप्रैल 48 की बात। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस 1951 को हुआ और यहां फैज अहमद फैज बड़े शायर, उसका भी यहां पे नाम। पाकिस्तान ज्वाइंड सीटो 1954, आल्सो कॉल्ड मनीला पैक्ट। ठीक है जी। और ये अभी नहीं है, ये डिसॉल्व हो गया 1977 को व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट इट इन 1973। ठीक है जी। पाकिस्तान ज्वाइंड सेंटो, आल्सो कॉल्ड बगदाद पैक्ट और मीटो इन 55, और ये भी अभी नहीं है, डिसॉल्व हो गया 1979 को। ये दो अलायंस थे मेड बाय द यूएस टू फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन, उसको रोकने के लिए। 1 यूनिट 55 को इंपोज किया गया, 1970 को ये फिर डिसॉल्व किया गया, खत्म किया गया। पहला आइन मिला पाकिस्तान को 56 में 23 मार्च, और पाकिस्तान यहां से बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। और ये हमारा आइन अनफॉर्चुनेटली जल्दी में इसको भी खत्म किया गया। पाकिस्तान परचेज गवादा फ्रॉम ओमान इन 58 सितंबर को परचेज किया, और दिसंबर महीने में ये बन गया हमारा ऑफिशियली तौर पर हमारा हिस्सा। और यहां जो है हमारे जो पीएम थे वो थे फेरोज खान नून, बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट मार्शल लॉ 58 को हुआ, अक्टूबर 7 की बात है, और हमारा आइन जो है यहां पर खत्म किया गया इसको। ठीक है जी। इंडस वाटर टेरिटरी 1960, वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा यहां पे रोल है। ये कराची में हुआ अग्रीमेंट साइन। ठीक है जी। और यहां पे 3 रिवर्स दिए गए इंडिया को कि रावी, सतलज और ब्यास, जहां पे आप डैम बनाएं, बैराज बनाएं, लेकिन कुछ पानी हमें लाजमी दें ताकि रिवर्स वो ड्राई ना हो जाएं। जो बाकी वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चनाब, वर गिवन टू पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, और मोदी कहता है आजकल कि मैं इसको खत्म करता हूं। नो, इसका जो आर्टिकल नंबर 12 वहां वाजे लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज जो हैं एक अग्रीमेंट लाजमी साइन करेंगे टू टर्मिनेट दिस अग्रीमेंट ट्रीटी। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है हमारा दूसरा आइन 62 का, अयूब खान का दिया हुआ, और इसको शायद लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था उस वक्त। ठीक है जी। अच्छा, ये जून का महीना है। फिर यहां पर है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट, मार्च 63, भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा है ये। पाकिस्तान इंडिया वार 65, आल्सो नोन एज 17 डेज वार। ठीक है जी। उसके बाद यहां होता है ताशकंद का अग्रीमेंट 66 में, इन ताशकंद अजबकिस्तान, नाउ इट इज देयर। और ये अग्रीमेंट साइन होता है 10 जनवरी को, और यहां ठीक दूसरे दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री इंडियन पीएम का होता है डेथ, अनफॉर्चुनेटली। सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज बाय याया खान इन 69, 25 मार्च है ये। ठीक है जी। और LFO खत्म किया गया, सॉरी इंट्रोड्यूस किया गया 70 को, LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और इसके तहत जो है डिसॉल्व हुआ था 1 यूनिट, और इसी के तहत जो हुए थे 1970 के इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर। ये डिसॉल्व हुआ 70 को। ठीक है जी। जुलाई का महीना है, आम इंतखाबात हुए 70 को, 7 दिसंबर का वो दिन है। 47 से लेकर 1970 को, आफ्टर 23 इयर्स हमारे पास हुए आम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इंडिया वार हुआ 71 को, 13 डेज वार कहलाता है। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर का वो दिन है 1971। शिमला अग्रीमेंट, और ये वो दिन है 16 दिसंबर, बहुत ही एक सैड डे हमारे लिए, जो ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान इट बिकेम बांग्लादेश।
शिमला और शिमला अग्रीमेंट 72। देखिए शिमला को लेकर 3 डेवलपमेंट्स हैं। 1906 में होता है शिमला डेलीगेशन और डेपुटेशन, 1945 को होता है शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, और ये है शिमला अग्रीमेंट 72 की बात हम करते हैं। हमारे पास मौजूद हमारा आइन, भुट्टो का बड़ा तोहफा हमारे लिए गिफ्ट है। 73 का हमारा आइन है 14 अगस्त, ठीक है जी। ओआईसी का होता है सेकंड समिट 1974 में पाकिस्तान के अंदर, और ये फर्स्ट और आखिरी बार हुआ। उसके बाद अभी तक भी ओआईसी का इस्लामिक समिट पाकिस्तान में नहीं होता है, ठीक है जी। बाकी और हो जाते हैं, बाकी और हुए, लेकिन इस्लामिक समिट अभी तक नहीं हुआ। भुट्टो द ग्रेट, थर्ड मार्शल लॉ 77 बाय जिया ऑन 5 जुलाई। इस दिन के बाद पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का आगाज हो जाता है, ठीक है जी। चाही ओवन 1998 को पाकिस्तान ने चाही रस्को जो है हिल्स हैं इन बलूचिस्तान, वहां पर किए थे 5 एटॉमिक धमाके, एंड वी बिकम द फर्स्ट मुस्लिम एंड 7th इन द वर्ल्ड एज न्यूक्लियर पावर कंट्री। चाही 1 हुआ ये 28 मई को 98 को, फिर चाही 2 हुआ आफ्टर 2 डेज ऑन 30 मई, ठीक है जी, और वहां पर हुआ था 1 ब्लास्ट। कुल मिलाकर हमने 6 किए थे धमाके चाही में, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास जो मेजर डेवलपमेंट्स इवेंट्स हैं हमारी हिस्ट्री को लेकर, इनको आप याद कीजिएगा। इन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स, लाइनर फॉर्म में समझते हैं, जो कि एमसीक्यूज टेस्ट के लिए काफी आपको सपोर्ट करते हैं। करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हमारे पास ये, यहां पर हम पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ग्रुप में शेयर करते हैं, और ये फारसी एसएस, एमपीटी, सीसीई, पीएमएस, एमओडी, लेट, एसएसबी के लिए काफी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा फीस है जस्ट 500, पूरे महीने का हमारे पास फीस है 500, ठीक है जी। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।